क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एस के स्थिति सदिश यहाँ पे दिए गए हैं तो दिखाना है कि आर एस पी क्यू के समांतर है तथा यह पी क्यू का 2/3 है, यह भी दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूं सबका पोजीशन वेक्टर दिया है। माना बिंदु पी क्यू आर तथा एस का स्थिति सदिश वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस का 4k कैप। अच्छा, फिर आपका q का स्थिति सदिश, तो q का स्थिति सदिश हो जाएगा 5i कैप प्लस में 3√3j कैप और प्लस में 4k कैप। ठीक है, 4k कैप, थोड़ा सुधार के लिख दो 4k कैप। चलिए, फिर उसी तरह से अगर मैं r की स्थिति सदिश की बात करूंगा तो r का स्थिति सदिश ये तीसरे नंबर वाला है, माइनस का 2√3j कैप और प्लस का k कैप। अच्छा, s की स्थिति सदिश की बात करूं तो वह है 2i कैप और प्लस में k कैप। चलिए, हमें पहले ये दिखाना कि ये दोनों समांतर है, तो सबसे पहले इन दोनों का मान निकाल लेते हैं, है ना। वेक्टर आर एस पहले निकालते हैं, तो s के स्थिति सदिश में से r का स्थिति सदिश घटा दूंगा। तो s का स्थिति सदिश किधर है, तो s का स्थिति सदिश ये रहा 2i कैप प्लस k कैप माइनस r का स्थिति सदिश यानी इसको है ना, r का स्थिति सदिश। तो r का स्थिति सदिश साइन बदल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो मैं डायरेक्ट बदल देता हूं, प्लस का 2√3j कैप और माइनस का k कैप। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना। चलिए, ये माइनस वाला प्लस में लिख दिया और प्लस वाला माइनस में, साइन बदल गया, वेक्टर आर कट गया। तो यहाँ से आर एस का मान इसमें से मैं 2 कॉमन कर लूंगा, तो 2 कॉमन करूंगा तो आई कैप और प्लस √3j कैप आएगा। ठीक है, चलिए आर एस आ गया। अब हम लोग पी क्यू निकालते हैं। वेक्टर पी क्यू की बात करें तो ओ के क्यू के स्थिति सदिश में से पी का स्थिति सदिश घटा देंगे। तो क्यू का स्थिति सदिश ये रहा 5i कैप प्लस का 3√3j कैप और प्लस का 4k कैप में से घटा देना है p का। तो p का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ये रहा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2i कैप, ठीक है। अच्छा, और माइनस का 4k कैप, तो ये कट जाएगा। आगे देखो, यहाँ घटाओगे तो यहाँ ये आ जाएगा 3i कैप प्लस में 3√3j कैप। तो यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ भी i कैप और प्लस में √3j कैप आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, क्या संबंध है, तो चूंकि यहाँ पे आर एस का मान देख रहे हैं 2 इंटू वेक्टर i, है ना, आर एस वेक्टर का मान 2 इंटू आई कैप और प्लस में √3j कैप के बराबर हो रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वेक्टर आर एस का आधा हाफ किसके बराबर होगा, आई कैप प्लस √3j कैप के, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं कि वेक्टर पी क्यू का मान जो है 3 इंटू आई कैप इंटू में √3j कैप है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ये जाके भाग में, तो 1/3 ऑफ वेक्टर पी क्यू बराबर है वेक्टर आई प्लस में √3j कैप। तो देखो, ये दोनों तो समांतर हो जाएंगे ना। अच्छा, ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे के बराबर कर दे, 1/2 ऑफ वेक्टर आर एस जो है बराबर है 1/3 ऑफ वेक्टर पी क्यू के। ठीक है, तो ये जाके ऊपर गुना कर देगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर आर एस का जो मान है वह 2/3 है वेक्टर पी क्यू के। तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि 2/3 है और समांतर भी है, वेक्टर आर एस समांतर है वेक्टर पी क्यू के। यहां से दोनों चीजें हमने साबित करके दिखा दी, समांतर है क्योंकि इसका 2/3 इसलिए समांतर हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर